नमस्कार, राजीव टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। इंदौर में मंगलवार को यूसीसी के अध्ययन और परीक्षण के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित हुई है। बैठक में कलेक्टर शिवम वर्मा, प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। ऐसा व्यवहार हो रहा है जो नहीं होना चाहिए और हमारे पैगंबर साहब ने भी ये फरमाया, जिस देश में रहो वहाँ के कानून को मानो, उसका सम्मान करो, वहाँ जो भी व्यवस्था है उसका सहयोग करो। तो मैं इस कानून का सहयोग करूँ। प्रतिबंध होना चाहिए आरक्षण के बाद और इसको गंभीरता से इसको लेना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। वैसे मेरी वेशभूषा जो रहती है भगवा और कुर्ता पजामा और धोती कुर्ता रहती है, पर आज मैं इसलिए ये पैंट शर्ट पहन के आया हूँ कि मैं समान दिखूं। हम सभी इस देश के नागरिक हैं और एक समान दिखें, एक समान रहें, ये हमें देश हित को ध्यान में रखना चाहिए। मानवता और समानता को सर्वोपरि रखते हुए कानून का मूल आधार न्याय और लैंगिक समानता होना चाहिए। हर धर्म के समाज की महिला को विवाह, तलाक और संपत्ति, प्रॉपर्टी में पुरुषों के बराबर हक मिलना चाहिए। सभी समान रूप से जिस प्रकार से अलग अलग सबने विषय पे जो दृष्टि डाली है और एक वक्ता ने जिस प्रकार से इसका विरोध किया है, हम जिस देश में रहते हैं उसी थाली में छेद करें, ये कहीं ठीक नहीं है। और जो हमारा सरकार और हमारे देश के लोग चाहते हैं उसी के अनुसार ये चलना चाहिए और समान नागरिकता संहिता का मैं समर्थन करती हूँ। जो बात बताई कि जो प्रॉपर्टी को लेकर अलग अलग धर्मों के भी अलग अलग कानून हैं, कहीं बोली पुत्र का उल्लेख होता है तो कहीं भी वसीयत को लेकर, तो जिस तरीके की बात आपने बताई थी कि हिंदू लॉ एक्ट में महिलाओं को भी शुरू दिन से अपनी प्रॉपर्टी का अधिकार देता है और वहीं दूसरे धर्म में मृत्यु के बाद उसकी विरासत पर उसका अधिकार देता है। तो जो सामान्य नागरिक संहिता है, तो अन्य धर्म अलग अलग जातियों में विभाग करके उस प्रॉपर्टी को भी इस तरीके से अलग अलग हम देखते हैं अखबारों के माध्यम से, अन्य जगहों से ये भी बात सामने आती है कि विवाह, अंतर जातीय विवाह और अंतर धर्म विवाह करके भी अपनी जो प्रॉपर्टी है उस पर भी अपना हस्तक्षेप करने का अधिकार रखते हैं। मैंने एसडीएम के तौर पे जब भी काम किया तो मैंने ये महसूस किया, काफ़ी बच्चियां मेरे पास में आती थीं और लव जिहाद एक बड़ी समस्या रही। उस संबंध में मेरे पास एक तो बच्चियां आई, किसी एक समाज विशेष में यदि 4 शादियों की अनुमति है तो उस अनुमति को आधार बनाकर यदि किसी बच्ची को या किसी महिला को ये कहा जाता है कि मैं आपसे दूसरा विवाह कर सकता हूँ या तीसरा विवाह कर सकता हूँ, ऐसी परिस्थिति में बच्ची को पहले तो पता नहीं होता, बाद में जब उसे पता पड़ता है कि यह व्यक्ति ऑलरेडी शादीशुदा है, फिर वह प्रशासन की छत्रछाया को या पुलिस की छत्रछाया को ढूंढती है। मेरा एक ही निवेदन है कि इस्लाम कभी ये नहीं कहता है कि कोई भी जिस देश में रहो उस देश के लिए आप मर मिट जाओ, आपके लिए वही देश है। हमारे इस्लाम ने भी यही कहा है, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा है, हमारे कुरान में भी यही कहा है कि आप जिस देश में रहते हो उस देश के गुण गाओ, उस देश का ही आप कानून लागू करो। तो हमारा भी यही कहना है कि जो उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसको लागू किया है तो अगर इस्लाम पे कोई वो चीज़ नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। यही मैं विचार है मेरा। आज जो है कुछ लोग इसको मिटाना चाहते हैं, मुसलमानों पे जुल्म करना चाहते हैं, मुसलमानों पे अत्याचार करना चाहते हैं। इन सब को रोकना चाहिए और इस कानून का हम विरोध करते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा रचित संविधान के आर्टिकल 44 में इस बात का स्पष्ट जिक्र है कि भारत गणराज्य
समान नागरिक संहिता की ओर काम करेगा और उसे बनाएगा और लागू करेगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर के हमारे बनाए हुए संविधान में लिखा है। अब धर्म और कानून को जोड़ना या धर्म से कानून नहीं बनाना और उसमें विसंगति पैदा करके उसे ब्रेक लगाना, धार्मिक किसी तरह की किसी की क्रिया हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी, अपने अपने धर्म के पालन करने के लिए देश में स्वतंत्र है, किसी को कोई रोक नहीं। सब अपना अपना धर्म अपने अपने रीति रिवाज से पालन कर रहे हैं, लेकिन देश का कानून सबके लिए एक हो, ये आज की आजादी के 75 साल बाद जरूरी है। बाएं हाथ चलो, सब बाएं हाथ चल रहे हैं, नहीं हम तो दाएं चलेंगे क्योंकि बाएं से ऐसा होता है, ये कैसे चलेगा? सबको बाएं हाथ चलना है, बाएं हाथ चलना। इसलिए कानून बने या नहीं बने, समान नागरिक संहिता लागू हो या नहीं हो, आज हमारे देश में उत्तराखंड ने लागू की, गोवा में शुरू से लागू है, आजादी के बाद से आज तक लागू है। उन राज्यों का हम जाके जनता को, वहां के लोगों को और वहां के धार्मिक अलग अलग लोगों से उस बात की स्टडी कर ले कि भाई तुमको यहाँ नमाज पढ़ने में कोई तकलीफ आ रही, तुमको गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करने में कोई तकलीफ आ रही, तुमको अपनी क्रियाएं करने में पारसियों को कोई तकलीफ आ रही? नहीं आ रही। जब गोवा में नहीं आ रही, उत्तराखंड में नहीं आ रही, तो मध्य प्रदेश में क्यों आएगी और मध्य प्रदेश के अलावा पूरे हिंदुस्तान में क्यों आएगी? ये उदाहरण के रूप में पूरे देश के सामने आना चाहिए। अभी 3 तलाक वाला मामला था, सरकार ने उसे लागू किया, तो बहुत सारे मुस्लिम देश शुरू से इसके खिलाफ है कि 3 तलाक हमारे यहाँ नहीं चलेगा, ये विभत्स व्यवस्था है। हमने लागू किया, कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, समर्थन किया, लेकिन फिर लागू। इसलिए कोई भी नई चीज के बारे में सिर्फ एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूं कि बिना पीड़ा के प्रसव नहीं होती, और नया कुछ जन्म लेगा तो पीड़ा तो होगी, मुझे हो, तुझे हो, किसी को हो, पर पीड़ा होगी और पीड़ा को सहन करोगे तो नया जन्म लेगा। धन्यवाद। प्रगति की आज हम अगर विश्व के 70% देश जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें आप देखें तो समानता नागरिक आचार संहिता लागू है। आप उस पर डिस्कस करिए कि हम क्या कर चुका है विश्व, हम उसको संदर्भ में लेना। हम भारत के संदर्भ में क्यों चल रहे हैं, विश्व के संदर्भ में आगे बढ़ रहा है, इसको देखिए। और लास्ट में लॉन्ग लिस्ट में इतना कहूंगा कि जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था, अर्थ है उसके बिना सब व्यर्थ है, जब हमारा पूरा रेवेन्यू मॉडल से चलता है देश, हमारा डेवलपमेंट कहाँ से होता है? सेल टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, जमाने भर के टैक्सेस से चलता है, तो वहां क्यों नहीं लागू ये सब चीजें? वहां धर्म की बात क्यों नहीं करते हैं? सारी चीजें अगर हम टैक्सेशन जिससे आने से हमारा विश्व में हमारा डेवलपमेंट देश का हो रहा है, तो वहां इस तरह का सामान्य चीजों समानता है, तो यहाँ भी समानता लागू होना चाहिए। धन्यवाद। जय भारत। आपको बता दें, समिति सचिव ने बताया कि यूसीसी पर सुझाव लेने की प्रक्रिया इंदौर से शुरू की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल पर 15 जून तक आम जन अपने सुझाव दे सकेंगे। आपके विचार सुने जाए। अभी राज्य सरकार ने अभी पोर्टल कल उसका उद्घाटन किया है, उसको समर्पित किया आपके लिए, जिस पर आप अपने विचार रख सकते हैं। समिति ने अभी किसी विषय पर कोई भी मध्यस्थ नहीं किया है। जब आपके मत आ जाएंगे, चाहे पोर्टल के माध्यम से आए, ईमेल के माध्यम से आए, डाक के माध्यम से आए, या जो हम लोग परिचर्चा यहाँ कर रहे हैं, इसमें जो विचार उभर गया उस पर समिति गहनता से विचार करेगी और उसके बाद अपनी संस्तुतियाँ कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट सेटिंग के रूप में मैं अपनी बात में यही ध्यान देता हूँ। अब आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप एक एक अपनी बात कुछ कायदे कानून में लागू करना चाह रहे थे। काजी साहब ने कहा कि नहीं, ये इस्लाम के खिलाफ है, और अलाउद्दीन खिलजी साहब ने कहा कि नहीं, ये रैशनैलिटी के आधार पर सही है, अच्छा तर्क संगत कानून है, इसलिए लागू। तो ये कहना कि कोई छेड़छाड़ नहीं की है, वो भी तथ्यों के अनुरूप नहीं है, ये जो दूसरे पक्ष के लोगों ने ये भी आरोप लगाया जाता है कि यूसीसी लागू कर जो मेजॉरिटी वाले समुदाय जो बहुसंख्यक लोग हैं वो अल्पसंख्यकों पर अपनी मान्यताएं थोपने का प्रयास कर रहे हैं। इसके विपक्ष में क्या कहा गया, इसके विपक्ष में ये कहा गया कि देखिए
यूसीसी के अंतर्गत केवल अल्पसंख्यकों के कानून समिति विवाद, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर लोगों की राय ले रही है। जून में सभी जिलों में बैठक के जरिए प्रबुद्ध जनों से संवाद किया जाएगा और जुलाई तक रिपोर्ट को अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा गया है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका ucc.mp.gov.in, इस पे लोगों के सुझाव आमंत्रित किए। तो दो प्रकार के तरीकों से हम सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं। एक तो वेब पोर्टल पे कुछ प्रश्न भी खड़े किए गए हैं जिसका उत्तर मांगा गया है, और फिर ये मौका दिया गया है कि आप अपनी बात संक्षेप में कह सकते हैं। एक तो एक वेब पोर्टल के माध्यम से हो गया। दूसरा, जो हर जनपद में जाकर, हर जिले में जाकर इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जा रही हैं ताकि वहाँ का जो प्रबुद्ध समाज है उनकी भाषा में बात को समझने की कोशिश की जाए कि यूसीसी से मुतालिक कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उनको आंदोलित कर रहे हैं और उसका किस प्रकार से इस पर हमें डील करना है। ये अभी विचार प्रारंभ हुआ है। आपने देखा कि आज की सभा में तरह तरह के विचार आए। जो यूसीसी का विषय है वो काफ़ी बृहद है। विवाह विच्छेद, लिव इन रिलेशनशिप, उत्तराधिकार, ये विषय अपने आप में एक एक करके विषय है, लेकिन इसमें लोगों के सुझाव आए हैं, उससे हमारा भी ज्ञान बढ़ता है। अब पूरे देश में ये बहस बहुत दिनों से चल रही है। मध्य प्रदेश की सरकार ने इस पर समिति गठित की है। समिति सभी लोगों के विचार सुनेगी। विचार सुनने के बाद जो आज की तारीख में कायदे कानून लागू है उसका अध्ययन करेगी। जो लोगों के विचार हैं उसको संग्रहित करेगी। फिर ये भी देखेंगे कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। उसको देखने के बाद मध्य प्रदेश के लिए समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए तो किस रूप में होनी चाहिए, इस संबंध में अपने अनुशंसाएं। सर, ये कब तक का सिलसिला चलेगा? मतलब हम अलग अलग जनपद में पहुंचेंगे, कितने दिन का शेड्यूल हमने तय किया है, कब तक हम अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करेंगे? तो प्रयास ये है कि अगले महीने यानी जून में ही जितने भी जनपद में हमें जाना है वहाँ जाके जो जिलों में जाना है वहाँ जाके उनकी बात, सब लोगों की बात सुन ली जाए। 15 जून तक का समय दिया गया है कि वेब पोर्टल पे आप अपने सुझाव दे सकते हैं। जब वो सुझाव आ जाएंगे तो उनका अध्ययन किया जाएगा। तो कोशिश ये होगी कि जुलाई के महीने में हम नहीं, बाकी राज्यों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता। जैसे उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ, काफ़ी समय से लागू हुआ, वहाँ जो विवाहों का पंजीकरण, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। विवाहों का जो पंजीकरण है, पहले भी जैसे मध्य प्रदेश में आज भी एक कानून है, एक रूल है कि आप विवाहों का पंजीकरण करेंगे, लेकिन पंजीकरण नहीं हो रहे थे। उत्तराखंड में भी इस प्रकार के कायदे कानून लागू थे। जब ये यूसीसी आया, वेब पोर्टल पर सारी व्यवस्थाएं की गई, जैसा आज बोला जा रहा था कि आप पंजीकरण को सरलीकृत कीजिए, ताकि आधार बेस्ड कीजिए या ऐसा सरलीकृत कीजिए कोई भी आदमी विवाह का पंजीकरण आसानी से कर सके। वहाँ ये कोशिश की गई और मध्य प्रदेश में भी कोशिश की जाएगी कि ऐसा हो जाए कि सभी लोग खुद ब खुद आकर अपने विवाह का पंजीकरण करें। या मान लीजिए तय होता है कि अगर विवाह विच्छेद का भी, तलाक का भी पंजीकरण करना है तो उसको भी इतना सरल कर दिया जाए कि पंजीकरण आसान। सर, क्या अपील करना चाहेंगे आम जन से कि पोर्टल का उपयोग सबसे ज्यादा, अभी जेनजी जनरेशन वो सबसे ज्यादा पोर्टल यूज करती है, तो आप अपील क्या करेंगे? तो मैं विशेष रूप से प्रदेश के युवाओं से अपील करूंगा कि ये जो विषय है वो आपको सबसे ज़्यादा आंदोलित करने वाला है, क्योंकि जब आप उम्र के इस मुकाम पे खड़े हैं कि इसमें जितने भी सब्जेक्ट हम लेने वाले हैं का असर सीधे सबसे जो कर रहे हैं, युवा बात कर रहे हैं, उस पर पड़ेगा, उनसे आगे। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा है कि उत्तराखंड और गोवा के बाद मध्य प्रदेश में भी जल्द यूसीसी लागू हो सकती है। उन्होंने कहा है कि महिला अधिकारों और जनजातीय समुदाय के संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखकर सुझाव दिए गए हैं। समिति अब उज्जैन समेत अन्य जिलों में भी सुझाव लेने पहुंचेगी। बाइट 2 ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें राजीव टाइम्स के साथ। सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिनंदन करता हूं कि पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो, इसके लिए उन्होंने कड़े कदम उठाए। प्रदेश स्तर की एक कमेटी बनाई जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अलग अलग धर्म समाज के वर्गों के लोगों से बात कर रही है, सभी प्रकार के कानूनों का अध्ययन कर रही है। और आज इंदौर में भी इस कमेटी ने सुझाव लिए, फिर वो उज्जैन जाएंगे और निश्चित तौर पर
एक देश एक कानून के भाव से पहले उत्तराखंड और गोवा में ये काम हुआ और अब मध्य प्रदेश में भी बहुत जल्द होगा, वो अच्छा बने, सर्व उपयोगी बने, सर्वस्पर्शी बने। इसकी जो एक्सरसाइज हो रही है ये भी काबिले तारीफ है। हम सब ने सुझाव दिया है कि बर्थ को लेकर, डेथ को लेकर, मैरिज को लेकर, इनहेरिटेंस को लेकर, सक्सेशन को लेकर कानून अच्छे बने और जो मध्य प्रदेश में जनजाति समाज है उनके अधिकारों की रक्षा हो। इसलिए संविधान प्रदत्त जो उनके अधिकार हैं उनको इससे अलग भी रखा जाए। बाकी महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला एकता के लिए हर समाज की, मुस्लिम समाज की महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो, उसका भी ये कानून चिंता करे। ये कुछ विरोध के स्वर में आया। ये मुस्लिम समाज ने कहा है कि हमारी तो शरीयत और कुरान से चीज़ें गवर्न होती हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारत के संविधान में सेक्युलर व्यवस्था है, एक कानून सब पे लागू होगा तो मुझे लगता है सबका भला होगा। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें राजीव टाइम्स के साथ।